हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो मैं कर रही हूँ स्टार्ट अपना नेक्स्ट व्लॉग और आ चुकी हूँ मैं चित्तौड़, आप लोग देख सकते हैं। बस अभी क्या है कि अभी इवनिंग टाइम है और हम लोग मॉर्निंग में आ गए थे क्योंकि अभी दिवाली वेकेशन चल रही है ना। और फिर आज सैटरडे भी है, संडे भी है, तो मैं यहाँ आ गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ का व्लॉग शूट करूँ। बस यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और वो मुझे लेकर आया है इस रूम में कि हम चेयर पर बैठ के बात करते हैं। आप चलो उधर चेयर पर बैठेंगे, नानी भी बैठेगी, हम भी बैठेंगे। तो अच्छा, क्या दिखा रहे है तू? कैसे दिखा रहे है? ओ माय गॉड, इसके पास ये पटाखों से निकले हुए डुप्लीकेट पैसे हैं जिसको लेकर ये सुबह से इतरा रहा है। और यहाँ पर है मम्मी। मैंने होती थी कि निकाले तो क्या हो गया? मैं आपको मिलवाती हूँ मम्मी से। तो यहाँ पर है मम्मी। तो मम्मी जब से ये इधर का मेकओवर हुआ है तब से मम्मी इधर ही रहती हैं। ऐसा लगता है सुंदर बनाया इसको। अभी क्या है, फोटोग्राफर आया था लगभग अभी दिवाली के दिन इन्होंने बुलवाया था, मम्मी ने और मेरी सिस्टर ने। वो होता है कि ये वाला जो सेक्शन है ना, ये पूरा चेयर वाला जिधर जिधर लाइट्स वगैरह लग रही हैं, बोले ऐसा लग रहा है कि ये पूरा कैफे में बैठे हुए हैं। जब वो पिक्चर ले रहा था ना तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो मतलब मुझे कॉम्प्लीमेंट की तरह लगा कि चलो थोड़ी मेहनत वहनत करिए तो अच्छा लग रहा है। तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम और भी चीज़ें कर सकते हैं इस तरह का। तो लेट्स सी, होप करते हैं कि अगले कुछ टाइम में हमें बहुत अच्छा सा और भी कुछ प्लानिंग करूँ आप लोगों के लिए। 2 मेकओवर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अपकमिंग मेकओवर भी हम मिलके करेंगे। क्यों मम्मी? कोशिश करेंगे कि अपन अच्छे से चीज़ों को रखें और अंडर बजट कर सकें। तो चलिए अभी हम गप्पे वगैरह मारते हैं। यहाँ पर है नीत। नीत, तुझे बार बार बुखार क्यों आ जाता है? आप दवाई नहीं लेते हो इसलिए आता है ना। गाइस, अभी हम जा रहे हैं और पटाखे वगैरह फोड़ेंगे। नीत को पटाखे फुड़वाएंगे, वो बैठेगा थोड़ी देर। यहाँ पर है मेरी सिस्टर के बनाए हुए मांडना रंगोली और हम आफ्टर दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज गोवर्धन जी की पूजा होती है। मैंने भी सुबह में पूजा करी थी और आपको आगे वाला जो आगे व्लॉग है वो रियल वॉइस में ही देखने को मिलेगा, बिकॉज मैंने इस बार रियल वॉइस ही रखी है सो दैट आप भी इंजॉय करें। और थोड़ी सी लाइट कम है बिकॉज हम बाहर हैं घर के। बस इस तरह से हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और नीत तो बहुत खुश हो गया था, उसने नेक्स्ट 2 दिन तक बहुत सारे पटाखे वगैरह फोड़े थे। तो लंका में चली जा, बाहर चली जा कॉलोनी से। आप देख सकते हो हम चारों कितना यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। और दीपक बुझ गया था तो मम्मी यहाँ पर 2 दीपक जला के रख रहे थे, एक साइड में रख रहे थे ताकि बैकअप रहेगा। बस इस तरह से हम लोगों की सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रहा है। आप लोगों की दिवाली कैसी रही थी ज़रूर बताइएगा मुझे। लेनी पकड़, जल्दी पकड़। नीट आओ ना। लगा फर्स्ट वाला। कौन सा ये? लगा लगा। ये है नेक्स्ट डे। हम लोग आ गए हैं मार्केट शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट शॉप है जहाँ पर हम बहुत सारी साड़ियाँ वगैरह देख रहे हैं, बट यहाँ पर हमको कुछ भी जमा नहीं था। बहुत एक्सट्रीम हैवी और वेडिंग के हिसाब से था, मुझे इतना हैवी कपड़े नहीं चाहिए थे। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या है कि एक दिन पहले मार्केट आने वाले थे पर नीट को हल्का सा फीवर लगा मुझे, तो हम नहीं आए। तो हम नेक्स्ट डे आए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कलेक्शन बहुत सारा था, बट स्टिल मुझे तो ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं और स्टाफ भी काफ़ी बिजी था। फिर हम आ गए हमारी फेवरेट और सेकंड शॉप पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और फाइनली ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी। इसको मम्मी को तो पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा लगा के बताई ना, तो मम्मी को थोड़ा जम गई। बस यहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ और भी साड़ियाँ। और इस तरह से हम लोगों ने जो भी फाइनली हमारा मार्केट का शॉपिंग का काम था वो किया। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर
यहाँ पर गंभीरी नदी जो है ना उसके किनारे पर ही एक शॉप है पाव भाजी की, क्योंकि हम लोग को डोसा खाना था पर वो शॉप बंद थी। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए पाव भाजी खाने के लिए। तो वही हमने खाया और उसी के साथ हमारे जो नेबर्स हैं ना वो भी हमको यहाँ पर मिल गए। वो ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए थे तो हमने उनको भी ज्वाइन कर लिया और साथ साथ इंजॉय करके फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा डेकोरेशन कर रखा है पूरे चौराहे को। तो गाइस, सो फाइनली वी आर रीच्ड और हमने खरीदी है साड़ियाँ। तो मैं आपको बता नहीं सकती अभी फ़िलहाल के लिए साड़ियाँ, बिकॉज़ वो फिनिशिंग करके देंगे। सो अभी हमारे हाथ में है नहीं, वो आएंगी साड़ियाँ सारी 6 तारीख को। तो हम लोग 6 को बताएंगे आप लोगों को कि हमने क्या क्या परचेज़ किया है। और शादी हमारे नेबर्स में है, लेकिन हम लोगों ने परचेज़ कर ली है शादी की शॉपिंग सारी। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इधर रोशनी नहीं आ रही है, इधर दिखाती हूँ मैं मम्मी को। तो यहाँ से रोशनी अच्छी आ रही है। चलिए बस अभी हम लोगों ने पाव भाजी वगैरह खा ली है और अब अगर भूख लगेगी तो कुछ है घर पे रखा है तो वो खा लेंगे, नहीं लगेगी तो फिर ठीक है। हाँ, इधर पीछे खड़ा रहेगा तो दिखेगा। तो यहाँ पर है नीत, जिसने लॉयन वाला टी शर्ट पहन लिया है। तो मैं रास्ते में लेकर गई थी इसके साथ सो दैट मैं इसे पहना सकूं, क्योंकि फिर बहुत ठंड हो जाती है ना। एंड सेकेंडली मैंने अपनी एक साड़ी के लिए लहंगा बनवाया है, सो वो भी हम देकर आए हैं स्टिचिंग के लिए। गाइस, तो आज हम मिल रहे हैं सीधा 6 तारीख को और मैंने कल का पूरे दिन का व्लॉग शूट किया था। कल मैं लीव पे थी क्योंकि मेरे व्रत का उद्यापन था, बट बाई मिस्टेकन मुझसे पूरा फोल्डर रिमूव हो गया एंड उसको रिकवर करने में मुझे रात को करीबन 12:30-1 बज गई थी, बट स्टिल वो रिकवर नहीं हो पाया था। तो बस अभी खैर अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस थी, पूजा वगैरह भी बहुत अच्छे से हुई थी, प्रसाद भी बहुत अच्छा बना था, बट अब वो चला गया तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता है। सो चलिए फटाफट से मैड ने कर ली है ड्रेस चेंज। हम लोग जा रहे हैं जो साड़ियाँ लेने जाना था ना, आज वो फिनिशिंग करके देने वाले थे तो उसको लेने जा रहे हैं। साथ ही आज मुझे उदयपुर भी निकलना है तो वापस आकर पैकिंग वगैरह भी करनी है और हम लोग दिन में ही निकलेंगे, क्योंकि नीत को अभी इतना तबीयत उसकी ठीक नहीं है। इवन आप मेरी भी देख सकते हो कि जुकाम वगैरह और आवाज़ भी चेंज है। तो हम लोग दिन में ही जाएंगे, हम शाम को नहीं जाएंगे, शाम को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। तो अभी हम जाते हैं मार्केट और छोटे मोटे और भी चीज़ें करके आएंगे, बट आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो गाइज, हम आ चुके हैं मार्केट और मैंने करी है बहुत सारी शॉपिंग। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। सो हम लोग कुछ दिन भी मार्केट गए थे, जिस दिन आपने ब्लॉग में स्टार्टिंग में देखा होगा, और आज हम सारी चीज़ें कलेक्ट करने गए थे। कुछ चीज़ें हमने आज भी खरीदी हैं और कुछ चीज़ें उस दिन ही सारी खरीदी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं आपको साड़ियाँ दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी साड़ी परचेज़ करी है। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं मेरे लिए साड़ी जो मम्मी ने मुझे दिलवाई है, क्योंकि आई डोंट नो, मम्मी का इस बार मन था कि मैं यहाँ आऊँगी ना तो मम्मी मुझे साड़ी दिलवाएगी ही दिलवाएगी। सो यहाँ पर सबसे पहले तो ये साड़ी दिलवाई है उन्होंने मुझे। इसमें ये इसका पल्लू है, आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से ये पल्लू है और इस तरह से पूरी साड़ी में ये वर्क है, तो आप देख सकते हैं। सो मैंने इस बार बहुत ही लाइट वेट और डिसेंट साड़ी ली है और रेड कलर की ली है, बिकॉज़ क्या है कि इस तरह की साड़ियाँ मेरे पास है नहीं, या तो बहुत ज़्यादा हैवी हैं या फिर ऑफिस वियर की कॉटन की है। जैसे फेस्टिवल पे मुझे दिवाली धनतेरस पे घर पे पहननी हो ना तो नहीं होती है मेरे पास इस तरह की फ्लेक्सिबल। तो इसको पूरे दिन पहना जा सकता है, घर में रहा जा सकता है। और यहाँ पर इसका जो बॉर्डर है वो इस तरह से बनारसी बॉर्डर है, प्लस यहाँ पर इस तरह से इसका वर्क है जो थोड़ा सा ग्लास वर्क इसका लग रहा है और सीक्वेंस भी इसमें है। तो इस तरह के जो वर्क था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बीच में वर्क है, बॉर्डर बहुत लाइट वेट है ना, तो उसको पहनना कैरी करना बहुत आसान है। पूजा के टाइम अगर सर पे भी ओढ़ना तो इजीली ये सर पे टिक जाती है। तो ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और ये एकदम चटक भटक रेड कलर भी नहीं है, थोड़ा सा रेड का डाउन है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। सो उसकी तरह ये एकदम टोमेटो ब्लड रेड नहीं है, बट हाँ ये थोड़ा सा रेड काइंड ऑफ साड़ी है, तो मुझे यही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। प्लस ये बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत लाइट वेट है और इजीली मेंटेनेबल है, वॉशेबल है। अगर आप इसको घर पे इजी से वॉश करें तो आप वॉश कर सकते हो। तो इस तरह से ये साड़ी मैंने ली है अपने लिए। नेक्स्ट साड़ी हमने ली है अगेन रेड कलर में। ये एक सिंथेटिक साड़ी है और बिल्कुल प्योर उसका कपड़ा है, ये सिंथेटिक कपड़ा है, बहुत थोड़ा सा वेट में है ये। और ये साड़ी अगर देखूँ ना तो ये बहुत लाइट वेट है, बट स्टिल दोनों का वेट बराबर है। सो इसमें इस तरह से यहाँ पर बॉर्डर है और यहाँ पर बंदेज बांधनी बनी हुई है, जिसे मोटा बंदेज कहा जाता है। और ये पूरी सिंपल साड़ी है, घर में भी पहन सकते हो, बाहर भी पहन सकते हो।
फेस्टिवल के डेज़ पर भी पहन सकते हो। तो ये मम्मी ने अपने लिए लिए, क्योंकि मम्मी के पास इस तरह की साड़ीज़ में रेड कलर की साड़ी का स्टॉक खत्म होता जा रहा था, तो मम्मी ने एक साड़ी यहाँ से ली है। और हम लोगों ने 2 से 3 शॉप्स पर साड़ी देखी थी, बट एक ही शॉप से हमने लगभग सारी साड़ियाँ परचेज़ करी है। वहाँ का कलेक्शन हमें अच्छा लगा, सब तरह की वेराइटीज़ में हमें कलेक्शन मिल गया था। तो ये है साड़ी, और इन सबके प्राइस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी, अभी इस वक्त तो मुझे याद नहीं है। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ। सो इस तरह से है एक येलो साड़ी, ये भी मम्मी ने मुझे दिलवाई है। सो इस तरह का ये जो कपड़ा है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन कपड़ा है और इसमें जरी का वर्क किया हुआ है। ये इसका प्राइस मुझे याद है, इसका 750 रुपये का प्राइस था, और ये हमें शॉप पे मिल गई थी। ये मुझे ऐसे ही रैंडमली रखी हुई थी, उन्होंने दिखाई नहीं थी, फिर मैंने निकलवाई। तो मुझे तो ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने इसको फटाफट पहले निकलवाया। इन सबको बाद में सेलेक्ट करी, इससे पहले निकलवाया। सो ये इस तरह से साड़ी है, नीचे बॉर्डर बना हुआ है, नीचे की साइड पर चौड़ा, और ऊपर की साइड पर ये इस तरह से पतला बॉर्डर बना हुआ है, आप देख सकते हो। इसका पल्लू मैं आपको दिखाती हूँ, एंड इसका जो पल्लू है वो थोड़ा अंदर लग गया है, क्योंकि मम्मी ने इसकी फॉल लगाई थी ना, तो इस वजह से इसे पूरा खोला था। तो ये है इसका पल्लू, जो कि इस तरह का है। और ये ना एकदम तड़कता भड़कता येलो कलर नहीं है, एकदम चटक येलो नहीं है, थोड़ा सा दबा हुआ येलो है ना, तो इसको फेस्टिवल्स पे आराम से दिन भर घसीटा जा सकता है, या नॉर्मली कहीं पर भी पहना जा सकता है। और अफोर्डेबल भी है, तो इसे रफली भी पहना जा सकता है, जैसे फेस्टिवल्स पे हो गया, या पूरा दिन हो गया, या कहीं पर भी जाना हो करना हो, तो ये साड़ी मुझे अच्छी लगी। मेरा शुरुआत से ही रीज़न क्लियर था कि मुझे एक रेड और येलो ऐसी साड़ी लेनी है जो मैं घर में घसीट सकूँ, फेस्टिवल के दौरान दिन में पहन सकूँ और ईजिली कैरी कर सकूँ। सो ये दोनों साड़ियाँ जो है वो मम्मी ने मुझे दिलवाई। उसके बाद नेक्स्ट जो साड़ी हमने ली है वो हमने ली है मम्मी के लिए। ऑफकोर्स हम 2 लेडीज जा रही हैं, तो उनके लिए साड़ी ना ली जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो आजकल हम क्या करते हैं, जनरली मम्मी की और मेरे जब भी शॉपिंग करनी होगी, किसी को भी साड़ी लेनी होगी, तो हम साथ ही जाते हैं, सो दैट डिस्काउंट भी मिल जाता है शॉप पर, और अच्छी वैराइटीज़ की साड़ीज़ भी लेने में आ जाती है। सो नेक्स्ट साड़ी हमने ली है ये, और जो कि अभी बहुत लेटेस्ट में चल रही है, बहुत अलग तरह का कपड़ा है एकदम। ये जिमीचू का कपड़ा नहीं है, उससे भी ज़्यादा बेटर कपड़ा है। जिमीचू का कपड़ा मैंने देखा था शॉप पे, पर मुझे तो उतना बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत अनकंफर्टेबल लगा। तो और ये कपड़ा जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट है और कंफर्टेबल है। इसे क्या बोलते हैं वो तो शॉप वाले भैया से मैं पूछना भूल गई। एंड इसका वर्क आप देखिए, बिल्कुल ज़्यादा तड़कता भड़कता नहीं है, सीक्वेंस वर्क है, पर दबा हुआ वर्क है ना, तो डेज वगैरह में और नाइट में भी अगर आप इसे पहनो तो इसका कलर वगैरह बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने इस बार हमने क्या किया है, मम्मी को पेस्टल कलर्स दिलवाए, क्योंकि मम्मी के पास सारे डार्क कलर हैं, उनके पास पेस्टल कलर्स बिल्कुल है ही नहीं। तो इस बार हम जिद पे अड़ गए थे, मैं और मेरी सिस्टर, कि आपको पेस्टल कलर ही लेने पड़ेंगे। तो हमने ये उन्हें दिलवाया है, चॉइस हमारी है, और मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, और ये पहनने के बाद भी बहुत अच्छी लगेगी ऑफकोर्स। और मैंने उन्हें पहले ही कह दिया है कि किसी वन ऑफ फंक्शन में ये साड़ी तो मैं भी पहनूंगी। एनीवेज ये इसका पल्लू है, और इसमें ना पूरी साड़ी में इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है। सो ये पूरी रोल होके और फिनिशिंग के साथ उन्होंने दिए, तो ये पूरा पल्लू वर्क है साड़ी का, और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो ये पर्पलिश काइंड ऑफ अ कलर है, तो मेरा तो बहुत दिल आ गया था इसके ऊपर कि मम्मी ये तो आपको लेनी ही पड़ेगी। सो नेक्स्ट साड़ी है मम्मी की। मम्मी के लिए 2 साड़ी ली थी, ये भी पेस्टल कलर में है, और ये कुछ इस तरह से, ये थोड़ा सा हमने नाइट पार्टी फंक्शंस के हिसाब से लिया था। इसका बॉर्डर जो था वो बहुत अच्छा शाइन करता है पहनने के बाद। और ये इसका पल्लू है, पल्लू कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो ये है इसका पल्लू, और बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स थे, अच्छी वैराइटीज़ थी। एक्चुअली हम फर्स्ट शॉप पे जहाँ गए थे ना, वहाँ बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ थी, लेकिन हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा था। सेकंड शॉप पर जब हम गए तो इतनी कम वैरायटी थी, बट उसमें भी हमारा ऐसा था कि ये लें या ये लें। तो हम लोग को लगभग उस शॉप पे हम बहुत बार शॉपिंग कर चुके हैं, और नीत के मुंडन संस्कार के टाइम पे भी हमने उस शॉप से बहुत शॉपिंग करी थी। तो ये वाली साड़ी आप देखिए, बहुत ही अच्छी है, चौड़ा बॉर्डर है। एज अ गेस्ट अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो आप इस तरह की साड़ी परचेज कर सकते हैं, जो लाइट वेट हो, लाइट कलर में हो, और बहुत ही प्यारी लगती है ये पहनने के बाद। तो ये इसका पल्लू है, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो ये भी मम्मी के लिए हमने परचेज़ किया है, जो कि इस तरह से, इसका मटेरियल थोड़ा शाइनी है, चमक रहा है, जिस तरह से इसका वर्क चमक रहा है। सो उसके बाद नेक्स्ट जो बारी आती है वो फिर से मेरी साड़ी की आती है कुछ इस तरह से। इसे भी मैंने लाइट कलर में लिया है, क्योंकि इस तरह के पेस्टल कलर्स ना मेरे पास भी नहीं है। इसमें है मिरर वर्क, उसी के साथ यहाँ पर इस तरह से फ्लावर्स बने हैं ना, तो ये काफ़ी यूनिकनेस क्रिएट कर रहे हैं। इसमें है टेसल्स, जो कि कुछ इस तरह के हैं,
मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। सो ये है कुछ इस तरह से साड़ी, बहुत ही लाइट ब्लू कलर है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी और सबको पसंद आ रही थी। इसमें हम रेड और ये कलर पे कंफ्यूज थे, बट ये जो वर्क है ना ये इस कलर पर ही ज़्यादा अच्छे से खिल रहा था, तो फिर हमने ये चूज़ किया। एंड रेड कलर का साड़ी हमने दूसरा चूज़ किया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और इस पर भी कोई एज़ यूजुअल बॉर्डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास बॉर्डर वाली साड़ियाँ बहुत सारी हैं, तो फिर मैंने इस बार विदाउट बॉर्डर की साड़ी ही लेना सही समझा, ताकि मेरे पास भी थोड़ा सा यूनिक कलेक्शन हो। ये इसका पल्लू है, इसमें यहाँ पर टैसल्स हैं जो कि इसको बहुत ही ब्यूटीफाई कर रहे हैं। सो नेक्स्ट बारी आती है सूट्स की, और मम्मी ने लिए हैं कुछ सूट्स। मम्मी को सूट्स की ज़रूरत थी, तो मम्मी ने बोला था तू आएगी तब लेंगे, तो हम लोग तीनों साथ थे, तो फिर हम लोगों ने सूट लिया है। सो हमने लिया है यहाँ पर उनके लिए इस तरह का एक सूट, जो कि इसमें बहुत लाइट वर्क है, वर्क नहीं है ये, तो बेसिकली आप एवरीडे में भी पहन सकते हैं, यू कैन सी हियर। सो ये मम्मी के लिए है, और साथ ही ये 3/4 स्लीव्स है, इसकी प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ठंडा कपड़ा है और समर्स के लिए तो बेस्ट है। इवन विंटर में भी आप इसे आसानी से पहन सकते हैं। सो ये इसका कुर्ता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मम्मी ने पहन के भी दिखाया था तो उन पर काफ़ी अच्छा लग रहा था, और ये कलर मम्मी के पास है भी नहीं, तो कुछ यूनिक चीज़ उनके पास आ गई। सो नेक्स्ट इसके ऊपर जो बॉटम वियर है वो है कुछ इस तरह का, यू कैन सी हियर। सो इसके ऊपर बेसिकली पैंट है जो कि नीचे से इस तरह से ब्रॉड है, और इसकी हाइट है, इसमें इलास्टिकेटेड है यहाँ पर। सो हमने ये सब शॉप से ही परचेज़ करी थी, तो लिंक तो मैं किसी के भी प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगी आप लोगों को। ये है इसका बॉटम वियर, एंड इसका जो दुपट्टा है वो मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए। तो इस तरह से इसका दुपट्टा है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रिंट है, बिल्कुल कुर्ता और बॉटम वियर के साथ मैच करता हुआ फ्लोरल प्रिंट का दुपट्टा है। तो मम्मी को क्या है, मैक्सिमम दुपट्टा वाले ही सूट की ज़रूरत होती है, उन्हें कई बार फैमिली में या कहीं प्रोफेशनली भी जाना रहता है ना, तो उन्हें दुपट्टे वाले सूट ही जमते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सूट हमने उनके लिए लिया है दिस सूट, जो कि एक मरून कलर का सूट है, और इस तरह का कलर भी उनके पास था नहीं, तो फिर हमने यही लिया। और ये इसमें है 3/4 स्लीव्स, इसका नेक है कुछ इस तरह का राउंड शेप में, प्लस इसमें है कुछ जरी का थोड़ा सा वर्क, जो कि चलता है आजकल तो एवरीडे बेसिस पर। सो ये इसमें थोड़ा सा शाइनी है, थोड़ा सिल्वरिश काइंड ऑफ शाइनी क्लॉथ है, डिज़ाइन बनी हुई है, सेल्फ प्रिंटेड है इसमें। सो ये इस तरह से कुर्ता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसमें रोज़ फ्लावर्स बने हुए हैं ना। एंड साथ ही इसका बॉटम वियर है कुछ इस तरह का प्लेन, जो कि इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसमें इस तरह से यहाँ पर चौड़ा है ना, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। मम्मी ने पहन के भी देखा था, शॉप पे बताया था, बट उस शॉप पे शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने नहीं करी। हम लोग जहाँ अलाउड होता है वहीं करते हैं, हम फालतू की चीज़ें नहीं कि हाँ नहीं हमको शूट करना है, ब्लॉग बनाना है, समझी। तो बस वही है। तो ये इसका बॉटम वियर है जो बिल्कुल कॉटन का है, कंफर्टेबल है। एंड इसका दुपट्टा गाइस आप देखिए, ये दुपट्टा इसका शिफॉन में है, बट इस पर यहाँ पर बॉर्डर लगी है, बॉर्डर के साथ साथ यहाँ पर इसमें इस तरह से पाइपिंग लेस लगी है, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इन्हांस कर रही है इसकी ब्यूटी को। और ये जो बॉर्डर है ना, ये यहाँ पर सिर्फ साइडों में लगे हुए हैं, उसके अलावा इस साइड पर तो पूरा दुपट्टे पे सिर्फ पाइपिंग लगी है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी पहनने के बाद। तो ये कुछ इस तरह से आप पहन सकते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। और सबसे अच्छी बात ये कंफर्टेबल है, और पूजा वगैरह में भी अगर सर पे ओढ़ना हो तो आसानी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रेस हमने ख़रीदा था मेरी सिस्टर के लिए। सो मेरी सिस्टर के लिए हमने लिया है कुर्ता, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए हमने सूट अमेज़ोन से मंगवा लिया था, तो ये एक चीज़ है जो हमने ऑनलाइन परचेज़ करी थी, इसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। काफ़ी अच्छा सूट है, इस तरह से इसका नेक है जो कि काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है, इस पर जरी का और तार का वर्क है, जो कशीदे का धागा होता है ना सिल्वर कलर का, उसका वर्क है। साथ ही ये 3/4 स्लीव्स है, जहाँ पर यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग लगी है जो इसको बहुत ही ब्यूटीफाई कर रहा है। और इसका जो पूरा वर्क है वो कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो ये डिज़ाइन है ना, ये इसका मास्टरपीस डिज़ाइन है, और मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। और ये 3 कट सूट है, और 3 कट सूट ना मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो उसने मुझसे ही चूज़ करवाया था। 2 ऑप्शन थे, उसमें से मुझे तो ये अच्छा लगा, तो फिर उसने वही मंगवाया। और इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, इसका मटेरियल कॉटन मिक्स है। इस तरह के कुर्ते ना फेस्टिवल्स में बहुत अच्छे लगते हैं, दिन भर पहने रहो और बहुत ही प्यारा लुक देते हैं, एकदम फेस्टिव वाइब देते हैं। सो इसके साथ जो बॉटम वियर है वो कुछ इस तरह का है, जिसमें पूरा इलास्टिकेटेड है दोनों तरफ से। एंड ये एक प्लाजो सेट है, बट ये इसमें 3rd कट लग रहे हैं ना, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है पहनने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। और ये जो मटेरियल है वो कुर्ते का मटेरियल के साथ सेम मटेरियल है, तो मिक्स है। और सबसे मास्टर पीस है इसका दुपट्टा। हमने मेनली कुर्ता और दुपट्टे को देखकर ही इसे चूज़ किया था। सो इसका दुपट्टा है कुछ इस तरह का, लाइट वेट है, और साथ ही लाइट पिंक डार्क पिंक का मिक्स शेड है, लाइनिंग बनी हुई है गोल्डन कलर की, तो ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक देती है, यू कैन सी हियर।
सो ये इस तरह से आप इसे पहन सकते हो, साइड दुपट्टा से पहन सकते हो, इस तरह से पहन सकते हो। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसे शादीशुदा जो लेडीज़ हैं वो भी अगर इसे पहने ना तो काफ़ी अच्छा वाइब देगा। शादी के 1 महीने तक तो रेड, रानी, येलो इस तरह के जो सूट्स होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसके अलावा आज हम मार्केट से लेके आए हैं कुछ अच्छी से ईयररिंग्स। तो हमारे पास एवरीडे के ईयररिंग नहीं है, तो हमने लिए हैं दिस ईयररिंग। ये लगभग 30 रुपए के ईयररिंग थे। तो ये डायमंड है, गोल है, राउंड है। तो ये एवरीडे के हिसाब से है। मैं यहाँ आती हूँ, मेरे पास होते नहीं है, और इस वजह से हमने इस बार यहाँ पर भी परचेज़ करना स्टार्ट किए। शॉप से ही परचेज़ किए थे। सेकंड, ये स्टार प्रिंट के हैं जो कि मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगे, मेरी सिस्टर को भी पसंद आए थे, तो वो हमने लिए हैं एवरीडे बेसिस पर। ये भी 30 रुपए के ही हैं। और उसके अलावा एक ईयररिंग है पर्ल वाले, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो 55 रुपीज़ के हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पर्ल वाले ईयररिंग तो मेरे ऑलवेज फेवरेट रहते हैं। तो ये हमने एवरीडे के बेसिस पर परचेज़ किया है। सो ये हमने शॉपिंग आज करी है। बाकी की सारी शॉपिंग पहले जो हम गए थे मार्केट तब की है। तो सो गाइस, आपको मेरा ये शॉपिंग कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरह के शॉपिंग हॉल्स पसंद आते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर करके आप लोगों के लिए शॉपिंग हॉल्स लेकर आऊँगी। आप लोग मुझे कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड उसी के साथ इस ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ।